नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो कहानी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उसका शीर्षक है सासू माँ। एक लघु कथा है ये, जिसे सविता नेगी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पर कहानी शुरू कर रहे हैं। सासू माँ। ऐसे शब्द ही नहीं हैं जो माँ को परिभाषित कर सके। माँ को समर्पित यानी मदर्स डे पर अनेकों कहानियाँ और कविताएं सुनने को मिल जाती है, जबकि माँ का तो हर दिन ही खास होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो जो है हर दिन ही व्यर्थ है। वो तो पूरे घर की धुरी होती है। अपने बच्चों को जो वो कोख से पैदा करती है तो उसका कोख से ही उनसे जुड़ाव हो जाता है। उस माँ की ज़िंदगी फिर उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। माँ बनने का एहसास दुनिया का सबसे अलग एहसास होता है, जहाँ सिर्फ ममता से भरा निस्वार्थ प्रेम होता है। ऐसा मैंने बचपन से कई बार सुना था, देखा भी था और पढ़ा भी था, परंतु विवाह के उपरांत माँओं की इन परिभाषाओं से मैं सहमत नहीं हो पाई हूँ। एक बार ससुर जी किसी काम से बाहर चले गए थे। काफ़ी देर तक नहीं आए तो सासू माँ को चिंता सताने लगी। टाइम ऐसा था कि उस समय सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। समय बीतने के साथ साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मैं रोज़मर्रा की तरह घर के काम निपटाने में लगी हुई थी। उनकी चिंता और बेचैनी के साथ साथ मुझे घर के काम भी समय पर पूरे करने थे, और साथ में साल भर की एक बेटी थी जिसे भी बीच बीच में मुझे संभालना था। दोपहर के समय सासू माँ आई और बोलने लगी कि जल्दी से दोपहर का खाना बना दो। दीपांकर यानी मेरा देवर ऑफिस से आने वाला है लंच के लिए, तो उसको देर नहीं होनी चाहिए। मैंने भी घबराहट में बेटी को नहलाया ही नहीं और झूले में लिटाकर झूला रसोई में ही ले गई। पतिदेव की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। देवर जी आए और खाना खाकर चले गए। सास की चिंता अभी भी बढ़ी हुई थी ससुर जी को लेकर। तब सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन थे, इसलिए इंतज़ार कर जैसा कि मैंने बताया कि उस समय सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन थे, इसलिए सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। वो कभी छत पर जाकर तो कभी सड़क पर जाकर देखती थी, और कभी गली में टहलते हुए नुक्कड़ तक जाकर देख आती थी। तो अपने मन की चिंता को लगातार मुझसे साझा कर रही थी। इतनी देर से कहाँ रह गए होंगे, इतनी देर हुई, कभी इतनी देर कहीं बाहर नहीं रहते, ऐसा करके। बच्चों के साथ साथ उनको भी मैं संभाल रही थी और साथ में घर के काम भी कर रही थी। दोपहर के 3 बज गए। मेरे पेट में बहुत तेज चूहे दौड़ने लगे थे। छोटे बच्चे की माँ थी, इसलिए मुझे भूख भी लगती थी और साथ में उसको संभालना भी पड़ता था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उस समय दूसरा देवर भी कॉलेज से आ गया और सास ने तुरंत कहा, इसकी दाल में घी डाल कर देना, नहीं तो ये खाएगा नहीं, और सलाद में से प्याज जरूर काट कर देना। मुझे लगा शायद अब ये मुझे भी कह दें कि तू भी खा ले बेटा, तुझे बहुत देर हो गई है। उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे पहले खा लेती। जब देवर को खाना दे रही थी तब मन हुआ कि खुद भी खा लूँ, लेकिन थोड़े बहुत संस्कार थे, तब ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। सासू माँ ने 2-3 बार पूछा कि उसने खाना खा लिया कि नहीं, परंतु मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तूने खाया कि नहीं। अपने चक्कर में मैं उनसे कई बार कहा कि आप भी खा लो, पिताजी जब आएंगे तब खा लेंगे, परंतु वो जिद पर अड़ी रही। ना खुद खाया, ना मुझे खाना खाने दिया। शाम के 4 बज गए। मेरी हालत ख़राब होने लगी। अब वो मुझे भी अपने साथ सड़क पर बार बार देखने के लिए ले जाती थी, परंतु मेरा सारा ध्यान तो खाने में ही था। उसी बीच लैंडलाइन में फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से माँ की आवाज़ थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनका पहला वाक्य क्या था, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं। ये सुनते ही मेरे रुके हुए आंसू जो है वो टूट पड़े, और माँ फिर मुझे अपना ध्यान रखने की बात कहने लगी। बोलने लगी कि बेटा तेरा बच्चा छोटा है, काम भी ज़्यादा है वहाँ पर, खाने पीने का ध्यान रखा कर। उस वक्त मायके का स्वच्छंद वातावरण याद आ गया। जिस तरह सास अपने बेटे की भूख की चिंता कर रही थी बार बार, उसी तरह माँ को भी कभी मेरी चिंता होती थी। विवाह के बाद वो सुख छूट जाने का उस दिन बहुत दुख हो रहा था। खैर 4:30 बज गए। ससुर जी सही सलामत घर आ गए। पहले उन दोनों को खाना दिया, फिर मुझे नसीब हुआ। तब तक भूख तो खैर समाप्त हो ही चुकी थी, परंतु ताकत के लिए तो खाना खाना ही था। इस एक घटना ने मुझे जो है बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने खड़े कर दिए। क्या माँ का दिल सिर्फ अपने जने हुए बच्चों के लिए ही धड़कता है? दूसरे घर से आई लड़की जो अब उनके घर में रहेगी, उनके लिए काम करेगी, उनके लिए वो माँ की ममता नहीं ला सकती क्या? अगर माँ का दिल सच में इतना विशाल होता है, जिसमें सागर जैसा प्यार समाहित रहता है, तो वो निस्वार्थ होता है, तो वो ममता बहू के लिए क्यों नहीं होती? अपने बेटे भले ही न पूछें, फिर भी उनके लिए माँ का दिल नहीं बदलता, परंतु बहू के लिए वो चिंता, वो ममता, वो लाड़ बहुत कम देखने को मिलता है। उस दिन बस वो एक बार ही बोल देती कि बेटा तू भी खा ले समय पर, तुझे छोटे बच्चे को दूध भी पिलाना होता है, उसका ध्यान भी रखना होता है। लेकिन उनका शायद अपनत्व देकर मैं नहीं भी खाती। खाना महत्वपूर्ण नहीं था, कुछ अकर रहा था तो वो माँ वाला प्यार, जो पति की चिंता में डूबने के बाद भी अपने जने हुए बच्चों की भूख की चिंता में था। तो मैं उन्हें मेरी भूख की चिंता क्यों नहीं हुई? माँ तो माँ होती है ना, ऐसा सुनते हुए आए थे। मैं उस वक्त अपने लिए कुछ ऐसी ही उम्मीद लगा बैठी थी उनसे, क्योंकि माँ बोलती थी ना उनको। सासू माँ में खुद की माँ को तलाशने लगी थी। उस दिन उनके व्यवहार ने ऐसा ही एहसास दिलाया कि सिर्फ अपनी माँ माँ हो सकती है, और वो एक ही होती है। और कहीं ना कहीं उसके प्रेम में भी थोड़ा बहुत स्वार्थ तो होता ही है, लेकिन उस दिन सास और माँ के बीच वाली जो लकीर थी वो एकदम अच्छे से सामने उभर कर आई।
उस दिन से जीवन में अपनी माँ का मोल भी पता चल गया। उस वक्त मैंने जो अनुभव किया उसी को मैंने यहाँ पर शब्दों में लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे मेरा उनके साथ कभी रिश्ता खराब हुआ, लेकिन वो सास बहू का रिश्ता ही हमेशा बनकर रह गया। माँ बेटी का रिश्ता कभी नहीं बन पाया। हो सकता है कि मेरे इन विचारों से कई लोग सहमत नहीं हों, क्योंकि माँ खुद में बहुत विशाल होती है। उनके प्रेम में नुक्स निकालना तो बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन अगर किसी की भावनाएं फिर भी ये कहानी सुनने के बाद आहत हुई है तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। और यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। आपके विचार जो हैं इस कहानी के पक्ष में या विपक्ष में जो भी हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।